लैला दिल को छू लेने वाली कहानी पार्ट 2। नादिर लैला को खोना नहीं चाहते थे। उसने घबरा कर मीनार की घंटी बजाई ताकि सैनिक बाहर मदद के लिए आएं और भीड़ को खाली कराएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नादिर ने फिर दूसरी बार घंटी बजाई। इस बार भी कोई सैनिक बाहर नहीं आया। बादशाह नादिर ने तीसरी बार घंटी बजाई, एक भी सैनिक बाहर नहीं निकला। नादिर ने सिर पर हाथ रख लिया। वह समझ गया कि यह खतरे की घंटी है। अब खराब दिन आ चुके हैं। अब उसे जनता के कहे अनुसार काम करना ही पड़ेगा। लैला नादिर को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। वह उसका हाथ पकड़े राजभवन के द्वार से बाहर आया। भीड़ दो हिस्से में बंट गई। नादिर और लैला रात के अंधेरे में तेहरान के रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने मस्जिद में पनाह ली, क्योंकि उन दोनों का अब कोई आश्रय नहीं था। इस तरह दर दर भटकते भटकते पूरा साल बीत गया। दोनों ने समरकंद, बुखारा, बगदाद, हल्ब, काबिरा और अदन, इन सारे देशों की खाक छान डाली। लैला की आवाज़ का जादू एक बार फिर काम आया। उसके गाते ही पूरे शहर में एक अलग ही हलचल सी मच जाती थी। दिन भर वो गाकर लोगों का मनोरंजन करते, घूमते खाते और कहीं रात बिताकर अगले दिन वहां से रवाना हो जाते थे। प्रजा के बुरे बर्ताव से उनका मन बहुत दुखी था। लैला के मन में यह बात बैठ गई थी कि आप जिनके लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, आगे चलकर वही आपका दुश्मन बन जाता है। जिसकी भलाई करो, आने वाले दिनों में वही बुराई करता है। किसी से भी इतना दिल नहीं लगाना चाहिए। लैला के पास बड़े बड़े रईसों, बादशाहों का बुलावा आता था, लेकिन लैला किसी के यहाँ नहीं जाती थी। इधर ईरान में शासन व्यवस्था अनियंत्रित थी। लोगों से तंग होकर रईस धनवानों ने भी फौज जमा करनी शुरू कर दी थी। तभी राज्य में अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे थे और व्यापार नष्ट होने लगा था। सारा खजाना खत्म हो रहा था। जनता कमज़ोर हो रही थी और बड़े लोगों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन आया जब जनता ने घुटने टेक दिए। प्रजा ने जिन्हें नेता चुना, उन नेताओं को फांसी दे दी गई और राज्य में रईसों का दबदबा हो गया। उन्होंने राजभवन पर कब्जा कर लिया। अब उन्हें नादिर की भी याद आने लगी। शक्तिशाली रईसों को लगा कि बीते समय में जो हुआ, उसके बाद नादिर और लैला का जनता के लिए प्रेम मर गया होगा। अगर वो दोबारा सिंहासन पर बैठे तो भी शक्तिशालियों का ही कहा सुनेंगे। उसी उद्देश्य के साथ वो नादिर और लैला को मनाने के लिए निकल पड़े। शाम का वक्त था। लैला और नादिर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। दोनों एकदम चुपचाप प्रकृति की सुंदरता को निहार रहे थे। तभी उन्हें लगा कि घुड़सवारों का काफिला उनके करीब आ रहा है। नादिर झटके में उठा और देखने लगा। तभी एक घुड़सवार उनके करीब आया और रुककर सलाम किया। नादिर का चेहरा खिल गया। वह लैला की ओर देखकर चिल्लाया कि यह ईरान का आदमी है। इस बीच वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या चल रहा था। लैला चिल्लाकर बोली, सावधान हो जाओ और अपनी तलवार संभाल लो, क्या पता इसकी ज़रूरत पड़ जाए। घुड़सवारों ने एक साथ नादिर को फिर से सलाम किया। इस बार नादिर खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें गले से लगा लिया। घुड़सवार बोले, बादशाह, देश अपने स्वामी को खोज रहा है, आप हमारे साथ चलिए। नादिर ने कहा, एक बार आप लोगों ने हमारी इज्जत ले ली, इस बार क्या जान लोगे? मैं यहाँ बहुत ही आराम से हूँ, मुझे परेशान मत करिए। लोगों ने बार बार साथ चलने की गुहार लगाई, लेकिन नादिर एक ही रट लगाए था। काफ़ी मिन्नतों के बाद वह साथ जाने के लिए तैयार हो गया। तभी लैला बोली, तेहरान की प्रजा मुझसे नाराज़ थी, आपसे नहीं। आप भले ही उन्हें माफ़ी दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। लैला के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नादिर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि लैला ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूतों के साथ वह दोनों तेहरान के लिए चल पड़े। नगर पहुंचते ही शक्तिशाली लोगों ने
उनका जोरदार स्वागत किया, जबकि गरीब कमज़ोर लोग चीख पुकार रहे थे। लैला को अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जिन लोगों की तकलीफ़ देखकर एक वक्त में लैला का कलेजा फटता था, अब उनके जीने मरने से लैला को कोई मतलब नहीं था। नादिर जब भी प्रजा की भलाई का काम करता, लैला उसमें बाधा डाल देती थी। 3 साल इसी तरह बीत गए और प्रजा की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई। एक रोज़ नादिर शिकार पर निकला। शिकार के दौरान वह रास्ता भटक गया और अपने साथियों से बिछड़ गया। वह जंगल में काफ़ी देर भटकता रहा, लेकिन उसे महल लौटने का कोई रास्ता ना सूझा। अंत में वह खुदा को याद करते हुए एक रास्ते पर निकल पड़ा। सोचा कि कोई बस्ती या घर दिखे तो रात में आसरा लेकर सुबह महल का रास्ता पूछ लौट जाऊंगा। मीलों चलने के बाद उसे एक गांव दिखा, जहां मात्र 3-4 ही घर थे। तभी उसकी नज़र वहां मौजूद एक मस्जिद पर पड़ी। बहुत रात हो गई थी, इसीलिए बादशाह नादिर ने वहां रात बिताने की सोची। वहां एक फटी चटाई पड़ी थी। नादिर उसी पर सो गया। अचानक आहट हुई और नादिर चौंक गया। उसने आंखें खोली और एक बूढ़े को सामने पाया। नादिर ने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति सुबह की नमाज पढ़ रहा था। नादिर इतना थका था कि उसे पता ही नहीं चला कि सुबह हो गई थी। वह शांत उस बूढ़े व्यक्ति को नमाज पढ़ता देखता रहा। बूढ़े ने नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी। बूढ़े ने हाथ उठाकर कहा, ए खुदा, तू गरीबों का मददगार है, बेसहारों का सहारा है। तू इस क्रूर बादशाह का अत्याचार देख रहा है। तू देख रहा है कि कैसे वो एक औरत के इश्क में इतना डूब गया है कि अपनी प्रजा को भूल गया है। खुदा तो उसे अपने पास बुला ले, या तो फिर हमें अपने पास बुला ले। ये यातनाएं हमसे और ना सही जाएंगी। ईरान अब इस अत्याचार से तंग आ गया है। आज से पहले बादशाह नादिर ने अपनी ऐसी आलोचना कभी ना सुनी थी। दुआ के लफ्ज़ सुनकर बादशाह नादिर का खून सूख गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। नादिर वहीं सोया रहा, वह हिल भी नहीं पाया। घटना के 1 सप्ताह बाद तक नादिर सभा में नहीं आया। साथ ही उसने किसी सेवक से भी मुलाकात नहीं की। कमरे में पड़ा सोचता रहा कि आखिर क्या करूं। लैला से नादिर की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वह कई बार उसके पास जाकर पूछती कि आखिर बात क्या है, क्यों वो इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। नादिर उसकी गोद में सिर रखता और रोने लगता। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। कई दिनों तक मन ही मन व्याकुल होकर अंत में उसने सोचा, प्रेम अमर है, मैं और लैला दिल से जुड़े हैं। मुझे इस बादशाहत का लोभ नहीं है। मैं लैला के बिना नहीं जी सकता। वह कमरे से निकला और दौड़ते हुए लैला के कमरे में पहुंचा। देर रात हो चुकी थी, लेकिन द्वार खुला था। नादिर को समझ नहीं आया कि इस वक्त लैला कहाँ जा सकती है। वह डर गया। मन में कई सवाल आने लगे, लेकिन उसने आशा न छोड़ी और पूरा महल छान मारा। लैला कहीं नहीं थी। बादशाह नादिर मायूस हुए लैला के कमरे में लौट आए। हजारों बुरे ख्यालों के बीच नादिर लैला के बिस्तर पर लेट गया कि तभी उसका हाथ तकिए के नीचे रखे कागज़ के टुकड़े पर पड़ा। नादिर ने पर्ची उठाई। वह लैला का खत था। नादिर ने पढ़ना शुरू किया। पहली लाइन पढ़ते ही उसकी आंखें छलक उठी। हिम्मत ना हुई कि आगे पढ़े, लेकिन उसने खत पढ़ा। लैला ने लिखा था, मेरे प्रिय नादिर, मैं तुमसे अब हमेशा के लिए विदा लेती हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। लैला तुमसे इश्क करती है। वह तुम्हारे प्यार की भूखी है, तुम्हारी दौलत की नहीं है। बीते हफ्ते से तुमने मुझसे निगाहें फेर रखी है, मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। मेरे लिए इस सज़ा से बड़ी कोई सज़ा नहीं हो सकती। मैंने अब तक जो किया केवल तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था। अब मैं तुम्हारे सामने भी गिर गई हूँ। ये 5 साल मुझे हमेशा याद रहेंगे।
मैं डपली लेकर आई थी, डपली लेकर ही जा रही हूँ, अलविदा। इतना पढ़ने के बाद नादिर लैला के गम में वहीं खड़ा रोता रह गया। कहानी से सीख। लैला कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में प्रेम से बड़ी कोई पूंजी और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। संसार में सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की तकलीफ और दुख को महसूस कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।